बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आप लोगों के लिए जो नुस्खा आज का मैं लेकर आया हूँ बहुत ज़बरदस्त है। जो उन लोगों के लिए जिन लोगों को शहवत की कमी का मसला है, जिन लोगों में शहवत नहीं है, जिन लोगों का हम बिस्तरी करने को दिल नहीं करता, जहाँ नफ्स में सख्ती वगैरह नहीं आती, जहाँ उनका जहन अगर हम बिस्तरी के लिए बनता भी है तब भी उनके नफ्स में सख्ती वगैरह नहीं आती, इनकी शहवत की बहुत ज़्यादा कमी है, उन लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चीज़ है। और इसके साथ एक और बात बताता चलूँ कि जिन लोगों को ज़कावत हिस्स जरियान वगैरह एहतलाम वगैरह का मसला है, या कतरे वगैरह आते हैं, वो लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें। जिनको गर्मी का मसला है, यानी कि उनके मैदे में पहले ही गर्मी है, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें, इस नुस्खे से दूर रहें। ये ऐसा नुस्खा जो है ऐसा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे हम वो गर्म है, और अगर आप लोगों को पहले कोई ऐसा मसला है तो अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका मसला जो मसले के ठीक होने के बजाय आपका ये जो मसले होंगे वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी कि एहतलाम जरियान वगैरह का कोई मसला है आपको तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो आप जिसके लिए आप ये खा रहे हैं, जिसके लिए आपने पैसा खर्च किया है, मेहनत की है, वो आपको उसका तो फ़ायदा होगा नहीं, उल्टा आपको इसका नुकसान हो जाएगा। तो गर्म तसीर वाले जो हैं वो इसको वैसे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको इसका कोई मसला ना हो, ऐसा जरियान वगैरह का, एहतलाम का, कतरों वगैरह का ऐसा कोई इशू ना हो, तो गर्म तसीर वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेन जो नुस्खा है ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों को शहवत की कमी है, यानी कि जिन लोगों को हम बिस्तरी के लिए दिल नहीं करता, नफ्स में सख्ती पैदा नहीं होती, या नफ्स में सख्ती आती है, आते ही उसके साथ ही ख़त्म हो जाती है, वो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद हम बिस्तरी करने को भी दिल करेगा, नफ्स में नॉर्मल सख्ती भी आएगी। और एक और चीज़ ये कि ये नुस्खा जो है वो शादीशुदा हज़रात ही इस्तेमाल करें, तो क्योंकि उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये नुस्खा इस्तेमाल आप लोग करते हो, नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद आप में शहवत की भरमार हो जाएगी, शहवत जो है वो ज़्यादा आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो जो गैर शादीशुदा है उसके लिए इसके मसला बनेगा, प्रॉब्लम बनेगी, तो वो इसका जो है गलत इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए बेटर यही है कि जो शादीशुदा हज़रात हैं वही इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएँ। नुस्खा नहायत ही आसान है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, इसको बनाना भी आसान है। मैं आप लोगों को इसकी जो चीज़ें हैं वो भी बता देता हूँ, मकदार इसका बनाने का तरीका आप लोगों को बताता हूँ। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। जो लोग कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं, कोई नुस्खा मंगवाना चाहते हैं, या व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहते हैं, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, उधर से जाकर आप नंबर ले सकते हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को लाइक आप लोगों ने कर दिया होगा। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इसमें चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। जो एक मजून बन जाएगी, मजून टैब ये एक चीज़ बनेगी। इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने 2 चम्मच जो है वो शहद के लेने हैं। इसकी मकदार आप इस हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को चीज़ों को बता देता हूँ और बताता हूँ कि इसकी मकदार आप कैसे बढ़ा सकते हैं। 2 चम्मच आपने खालिस शहद, कोशिश करें कि छोटा मिल जाए या बड़ा मिल जाए, कोई भी मिल जाए, शहद कोई भी मिल जाए अच्छा है, लेकिन छोटा मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। 2 चम्मच आपने शहद के लेने हैं और 1 तोला आपने लौंग और 1 तोला आपने दारचीनी और 2 देसी अंडे की जर्दी लेनी है आपने। अब इसमें प्रॉब्लम जो पैदा होती है वो यहाँ आके होती है कि लोग सोचते हैं कि अंडे की जर्दी अब लेनी कैसे है, उसको उबाल के लें, उसको मसलन कच्चा ही निकाल लें उसके अंदर से, या कैसे इसमें इस्तेमाल करना है। करना आप लोगों ने क्या है कि दारचीनी और लौंग को पहले पीस लें। पीसने के बाद अंडे जो है उनको आप उबाल लें। अंडा इतना उबला हुआ हो कि उसकी जो जर्दी है वो सेंटर से आधी कच्ची हो, यानी कि फुल ना पक जाए, सेंटर से हल्की सी कच्ची हो, और उसको आप निकाल के 2 जर्दी इनके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद जब देखें कि जर्दी, दारचीनी, लौंग, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, जो इनका सफ़ूफ बनाया था वो अच्छे से मिक्स हो गया, बाद में इसके अंदर आपने शहद के जो 2 चम्मच हैं वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अगर इसके अंदर शहद आपको थोड़ा सा कम लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी शहद ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसकी अगर आप लोगों ने मकदार बढ़ानी है तो इसी हिसाब से बढ़ाएं। शहद के 4 चम्मच कर लें, 2-2 तोला आप लौंग और दालचीनी कर लें, और जो देसी अंडे हैं उनकी जर्दी आप 4 कर लें। इनके इस हिसाब से आप इसकी मकदार बढ़ा सकते हैं। इसकी मकदार ना बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसको आप बनाएं, ये तकरीबन ये 1 हफ़्ता आपका ये निकाल जाएगा। 1 हफ़्ते के बाद आप इसको दोबारा तैयार करें, यानी कि इसको लंबे अरसे के लिए बना के ना रखें, क्योंकि इसके अंदर जो अंडे डलेंगे वो इस नुस्खे को ख़राब भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपने इसको बना के लंबे अरसे के लिए नहीं रखना। तो इसलिए आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर लंबा भी रखते हैं, एक हफ़्ते तक इसको आप बना के रखें, 1 हफ़्ते तक इसको इस्तेमाल करें, और उसके बाद आप दोबारा जो है वो नया नुस्खा जो है वो आप इस्तेमाल करें।
अगर आप इस नुस्खे को गर्मियों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने सिर्फ इसको 15 दिन इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इन नुस्खे को सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको 1 माह, 2 माह, 1.5 माह, जितना आपका दिल चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इसमें गर्म हैं। तो गर्मियों में आप इसको लंबा अरसा इस्तेमाल करोगे तो आपको मुश्किल हो सकती है, गर्मी वगैरह हो सकती है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने जो खाने का चम्मच है उसका आपने तीसरा हिस्सा लेना है दूध के साथ। दूध इसके साथ लाजमी इस्तेमाल करें क्योंकि गर्म चीज़ें हैं, तो इसलिए दूध का इस्तेमाल इसके साथ करना लाजमी बनता है। दूध इस्तेमाल करें और आपने खाने का तीसरा हिस्सा जो है वो आपने लेना है और इसको आप इस्तेमाल करें दिन में 1 टाइम गर्मियों में और 2 टाइम आप इसको सर्दियों में इस्तेमाल करें दूध के साथ। जिन लोगों को शहवत की कमी का मसला है वो इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएगा, उनकी शहवत जो है वो ठीक हो जाएगी। जो आम रूटीन में आती है वो उस हिसाब से शहवत आएगी। और ये नुस्खा जो है सबसे ज़्यादा कारआमद होता है बड़ी एज वालों के लिए, जिनकी एज जो है वो ज़्यादा होती है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। जो नुस्खा कम एज वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मेन नुस्खा जो है बड़ी एज वालों के लिए है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।